हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 44 करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 44 टीएस ग्रेवाल की बुक का पेज नंबर 6.66। अब यहाँ से अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, और हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया है, गेनिंग रेशियो निकालना आ गया है, काफी सारी चीजें हमें। यहाँ पर एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है। वो नया मेथड क्या है? वो नया मेथड ये है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तीन पार्टनर्स, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए तीन पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स पार्टनरशिप रन कर रहे हैं और एक पार्टनर रिटायर हो जाता है। ठीक, अब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बाकी जो दो पार्टनर्स है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो नया हमारा, अब पार्टनरशिप में एक रिटायरमेंट के बाद एक तरह से न्यू फॉर्म बन गया ना, वो पूरी पार्टनरशिप चेंज हो गई क्योंकि तीन थे अब दो रह गए। तो जो नया फॉर्म बनेगा हमारा, जो नई पार्टनरशिप बनेगी हमारी, उसमें हमारा कैपिटल फिक्स होगा। उसमें क्या होगा? हमारा कैपिटल फिक्स होगा। मतलब उन्होंने कोई एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि अब जो नया फॉर्म बनेगा मान लो उसमें हमारा 5 लाख रुपए फिक्स होगा, नया कैपिटल। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम करते थे कि जो भी बैलेंस आता था, जो बैलेंस बचता था, रिटायरिंग पार्टनर को उनका वो लोन हो जाता था और बाकी दोनों पार्टनर्स का वही कैपिटल कंटिन्यू हो जाता था। अभी तक हमने ये सीखा है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस निकल के आए, रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है वो तो लोन में चला गया और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो नए फॉर्म में, यहाँ पर जो बैलेंस बचा है उसी बैलेंस से वो नया फॉर्म शुरू कर देते थे। अभी तक ये था, पर अब क्या है? अब कुछ ऐसा है कि वो दोनों पार्टनर्स जो है वो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो नया फॉर्म होगा उसका हमारा कैपिटल अब एक फिक्स्ड अमाउंट 20 लाख रुपए होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए होना चाहिए और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहे जिसका भी जो भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 20 लाख रुपए होना चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका बैलेंस आएगा, जो यहाँ पे निकल के आएगा, वो 20 लाख रुपए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, तीन पार्टनर एक्स वाई जेड है, वाई रिटायर हो गया, एक्स और जेड न्यू फॉर्म में आ गए, एक्स और जेड न्यू फॉर्म में आ गए, ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि 20 लाख रुपीज का हमारा न्यू फॉर्म का कैपिटल होना चाहिए और ये 1:1 के रेशियो में, यानी 10 लाख दोनों लोगों का कैपिटल होना चाहिए। ठीक, इन लोगों ने डिसाइड किया कि 10 लाख दोनों का कैपिटल होना चाहिए। तो अब ये जब यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों का बैलेंस 10 लाख ही निकल के आएगा, है ना। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक का, फॉर एग्जाम्पल एक्स का जो है वो बैलेंस 9 लाख ही आए, ठीक है, और जेड का बैलेंस 11 लाख आ रहा है। ठीक, ये एग्जांपल दे रही हूं मैं कि एक्स का बैलेंस कितना आ गया 9 लाख और जेड का कितना आ गया 11 लाख। ठीक है, यहां पर जो बैलेंस निकल के आता था। इस केस में अब क्या करेंगे? इन लोगों को क्या करना है? इसको 10 लाख बनाना है, बस इतना ही काम करना है। 10 लाख बनाने के लिए क्या करेंगे? ये 1 लाख रुपीज और ले आएगा और ये अपना 1 लाख रुपीज विदड्रॉ कर लेगा। इसके ज्यादा पैसे हैं यहाँ पर, ये विदड्रॉ कर लेगा और ये और 1 लाख रुपीज ले आएगा। तो अब दोनों ने जो डिसाइड किया था, जो अग्रीमेंट था कि कैपिटल 20 लाख होगा और दोनों का शेयर जो है वो 10 लाख होगा, तो वो इस तरह से पूरा हो जाएगा कि एक्स जो है वो कैश ले आएगा और जेड कैश विदड्रॉ कर लेगा। इसी प्रोसेस पे, इसी मेथड पे अब हमारा ये क्वेश्चन है 44, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो इसी मेथड पे। ठीक है, अभी सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी अलग नहीं है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, हमने रिवैल्यूएशन जैसे बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो पहले हम रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं। इसमें तो हमें कुछ भी ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। रिवैल्यूएशन के लिए हमें सीधे सीधे एडजस्टमेंट देखने की जरूरत है। पहला एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस जो है वो बढ़ा है और कितने अमाउंट से बढ़ा है? 2,40,000 से। तो इतने रुपए का गेन हो गया हमें, तो गेन हुआ है तो हम क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे रिवैल्यूएशन के। ठीक है, 2,40,000 से।
एंड मशीनरी भी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, और मशीनरी का प्राइस कम हो गया है तो लॉस हो गया है, हमें तो लॉस है तो हम डेबिट साइड में ले आएंगे। 10% का लॉस हुआ है तो मशीनरी का प्राइस कितना है 12 लाख, 12 लाख का 10% कितना आएगा 1,20,000। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। जो स्टॉक था वो 50% रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया बुक वैल्यू पे। ठीक है, पर अभी यहां पर रीवैल्यूएशन में हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसने रीवैल्यू करके उसकी वैल्यू नहीं पता कि जितना वैल्यू था उतने पे ही रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया है ना, यानी वैल्यू ना तो कम हुई ना ज्यादा हुई, कोई प्रॉफिट या लॉस उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें ये जो पार्टनर ने स्टॉक लिया है उसकी एंट्री हम रीवैल्यूएशन में नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। जब भी प्रोविजन बनाना होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है ये कि प्रोविजन जो बनाना होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो लॉस ही होता है, क्योंकि आप उस चीज के लिए प्रोविजन बना रहे हो जो आप ये मान के चल रहे हो कि फ्यूचर में चल के वो आपको लॉस हो सकता है, वो पैसा डूब सकता है, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हो। तो ये बेसिकली लॉस ही होता है, इसलिए प्रोविजन आपको डेबिट साइड में दिखाना है। प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है, कि 5% क्रिएट करना है डेटर्स पे, तो डेटर्स 4 लाख है, 4 लाख का 5% कितना आएगा 20,000 आएगा। 4 लाख का 5% 20,000। ठीक, बस इसके अलावा उसके बाद गुडविल है। गुडविल हम रीवैल्यूएशन में गुडविल का कोई काम नहीं होता है। और लास्ट लाइन जो है वो भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्कस करेंगे। तो रीवैल्यूएशन भी हमने सारी चीजें कर ली है। लेट अस कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। Let us calculate the profit on revaluation quickly. This is 2,40,000 total, और यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,40,000, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख। 2,40,000 माइनस 1,40,000 तो प्रॉफिट हो गया 1 लाख। अब 1 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में। नाम क्या है तीनों पार्टनर्स के? लीजा, मोनिका एंड निशा। लीजा, मोनिका एंड निशा। ओके, अब हमें इनमें जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपीस का, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? स्टार्टिंग में लिखा है बिल्कुल फर्स्ट लाइन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 2:2:1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसी में हम 1 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन टोटल क्या है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल क्या आएगा 2 + 2 + 1 5। ठीक है, तो लीजा के हिस्से में कितना आएगा 20,000 × 2 40,000। मोनिका का भी सेम है तो मोनिका का भी 40,000 आएगा, और निशा का ये 1 हो जाएगा निशा में, तो निशा का 20,000 आएगा। ये कैलकुलेट करना आप तक सबको आ गया होगा। ठीक है, सो 1 लाख इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। क्लियर? अब हम मूव करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। सबसे पहले बेसिक वाली चीजें हम पार्टनर्स कैपिटल में डाल लेते हैं, उसके बाद जो थोड़ा सा नया चीज आया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का आपकी बैलेंस शीट में, पहले तो हम वो ले आए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपकी बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है लीजा, मोनिका और निशा का 14 लाख और 3,60,000। 14 लाख 3,60,000। ठीक है, ये है लीजा, मोनिका एंड निशा। ओके, सो दिस इज द बैलेंस। एक चीज आ गई, दूसरी चीज अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को भी ट्रांसफर कर ले बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 40,000 20,000 ये भी हम कर लें 40,000 20,000 हो गया। देन
पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है ये देखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो तो हमने रिवैल्यूएशन में कर लिया था, लैंड एंड बिल्डिंग वाला। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। रिटायर कौन हो रहा है इसमें? तो हमने रिवैल्यूएशन जो है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक। सेकेंड पॉइंट ये बोला गया कि 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, ठीक है। यानी जो स्टॉक था उसका 50% रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया। 50% स्टॉक जो था वो रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया। अब देखें हम कि स्टॉक कितने का था, 10 लाख रुपए का था। तो स्टॉक की प्राइस दी हुई है कितनी, 10 लाख, ठीक। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मोनिका। मोनिका इज रिटायरिंग पार्टनर। तो मोनिका ने क्या किया कि 50% स्टॉक ले लिया बुक वैल्यू पे। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि 10 लाख का 50% कितना हो गया, 5 लाख। मोनिका ने अपने अकाउंट से कितने रुपए दिए होंगे, कितने रुपए, 10 लाख का 50% यानी 5 लाख। तो 5 लाख मोनिका के अकाउंट से डेबिट हुए होंगे ना, मोनिका को देने पड़े होंगे, तभी तो वो स्टॉक शेयर टेक, ठीक है। तो टू स्टॉक लेके मोनिका को क्या पैसे देने पड़ेंगे, कितने, 5 लाख। समझ आ गई बात? तो मोनिका ने 5 लाख का पेमेंट किया। अब उसके बाद गुडविल पे आते हैं हम। गुडविल का किस्सा सुलझा लेते हैं, गुडविल में क्या क्या है। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 3 लाख। तो फर्म की गुडविल क्या बोली गई है, 3 लाख। फर्म की गुडविल क्या बोली गई है, 3 लाख। मोनिका की गुडविल निकाल लें हम। मोनिका इज रिटायरिंग पार्टनर, तो मोनिका की गुडविल हम निकाल लें। क्या था, रेशियो 2:1। तो मोनिका की गुडविल क्या होगी, 3 लाख 2/5। यही होगी मोनिका की गुडविल, 2/5, ठीक है। 60,000। तो मोनिका की गुडविल आई कितनी, 1,20,000। आई बात समझ में? मोनिका की गुडविल कितनी आई, 1,20,000। अब मोनिका को ये गुडविल कौन देगा, जो दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल वही देता है जो दोनों लोग कंटिन्यू करते हैं। किस रेशियो में देते हैं, अपने गेनिंग रेशियो में देते हैं, ठीक है। तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। हम कैसे करते हैं गेनिंग रेशियो कैलकुलेट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो दिया तो है नहीं, क्वेश्चन में अलग से दिया है क्या, नहीं, पर न्यू रेशियो नहीं दिया है। और जब नहीं दिया होता है न्यू रेशियो, तब हम कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो, कि जो रिटायर हो रहा है उसका रेशियो हटा दो, तो ये बन गया न्यू रेशियो, ठीक है। यानी ये ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो कैसे बन जाएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो न्यू रेशियो कैसे बन जाएगा, जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, एंड द न्यू रेशियो इज दिस। क्लियर? न्यू रेशियो इज 2:1। समझ आ गई बात? अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना होता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यही फॉर्मूला होता है ना गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन ऑफ लीजा, न्यू क्या है लीजा का, 2/3 माइनस 2/5, ठीक है। समझ आ गई बात? 2/3 न्यू है और ओल्ड क्या है, 2/5। ये तो लीजा का गेन निकाले हम, एलसीएम 15 आ गया। 15 3 की कितने टाइम्स जाएगा, 5। तो 5 2 10 माइनस 5 3 3 2 6। ओके। एंड गेन ऑफ निशा निकाल ले, 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम 15, 3 5 5 माइनस 3 2/15, ठीक है। तो अब आप देखो गेनिंग रेशियो आपका क्या निकल के आ रहा है, 4:2। 4:2 आ रहा है। इसको आप और स्मॉल करोगे, अगर दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो 2:1
1 भी हो जाएगा। तो यानी गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 2:1। अब ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया है, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि आपका जो न्यू रेशियो बन रहा है, न्यू पार्टनर्स का जो रेशियो बन रहा है, आप यहां पर देखो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो सेम है। समझ आ रही बात? आपका जो न्यू रेशियो निकल के आया वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो पुराना रेशियो था, अगर आप इसको हटा दो, जो पुराना रेशियो था उसमें सेम था, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आपका ये न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता है। आप इतना टाइम सेव कर सकते हो जो आपको ये सॉल्व करके निकालने में लगा है। आई बात समझ में कि जब न्यू रेशियो आपको पुराने रेशियो के सेम होगा, जब रिटायरिंग पार्टनर का आप हटा दो तो आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो गेनिंग रेशियो भी वही निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको ये इतना सारा वर्किंग करने का जरूरत नहीं है, आप इतना टाइम सेव कर सकते हो अपना, ठीक है। तो दिस इज योर गेनिंग रेशियो। आई बात समझ में? अब हम सीधे सीधे गेनिंग रेशियो का काम करते हैं। ये रेशियो निकालना हमने सीख लिया, सब कुछ हो गया। लेट अस, तो ये मोनिका को 1,20,000 की लीजा और निशा देंगे गेनिंग रेशियो में, तो लीजा कितना देगी? गेनिंग रेशियो कितना निकल के आया था, 2:1 में आया था। तो 1,20,000 इंटू 2/3, 40 to the 80,000 will be given by Lisa and Nisha। 1,20,000 का 1 by total 3, 40,000। 40,000 निशा, यानी मोनिका को जो गुडविल लेना है 1,20,000, उसमें लीजा विल गिव 80,000 एंड निशा विल गिव 40,000। क्लियर हो गई ये बात? तो भाई अब हम इसका कर लेते हैं। यहाँ पर मोनिका, पहले मोनिका के क्रेडिट में आएगा ना गुडविल का पैसा, तो पहले लीजा देगी बाय लीजास कैपिटल अकाउंट, यही होगा ना। लीजास कैपिटल अकाउंट कितना, 80,000 आ गया, और बाय निशास कैपिटल अकाउंट 40,000, ये भी पैसा आ गया। मोनिका के दोनों क्रेडिट हो गए। और लीजा ने जो पैसे दिए वो लीजा के खाते से डेबिट भी तो होंगे, तो लीजा के में डेबिट कर देते हैं। क्यों डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोनिका को दिया गया है टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, मोनिका के पास ये पैसे गए हैं, लीजा में ये डेबिट होगा, ठीक है। लीजा कितना, 80,000 लीजा ने दिया है तो लीजा के से डेबिट कर देंगे, और 40,000 निशा ने दिया है तो निशा के अकाउंट से डेबिट कर देंगे। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? तो ये इनका एक ही गुडविल की हमें 2 बार एंट्री करनी होती है, एक बार जिसके पास आ रहा है उसके में दोनों, और यहाँ पर जिसके अकाउंट से जा रहा है उनके में डेबिट। ये गुडविल की एंट्री है। आई बात समझ में? अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 27 लाख। यही जो बात मैंने बोली थी कि अब जो है पार्टनर्स ने क्या किया, डिसाइड कर लिया है कि जो टोटल कैपिटल होगा फर्म का वो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, और इन्होंने डिसाइड किया है कि फिक्स्ड अमाउंट कितना है, 27 लाख। ओके, 27 lakh, which will be in the proportion of the new profit sharing ratio of Lisa and Nisha। किस प्रोपोर्शन में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इस हिसाब से जो पैसा, जो न्यू कैपिटल होना चाहिए वो इस रेशियो में होना चाहिए, और ये फिक्स कैपिटल यही रहेगा, मतलब कैपिटल ये रखना ही है। अब चाहे इनको एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़े, चाहे इनको एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़े, या किसी को अपना पैसा निकालना पड़े, ज्यादा है तो कम कर लो, लेकिन कैपिटल इतना ही रहेगा, ये बात फिक्स हो गई है। ओके, तो इस हिसाब से, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लीजा का कैपिटल कितना होना चाहिए, 27 लाख इंटू 2/3, 9 इंटू 2 18 लाख, ठीक है। और निशा का कैपिटल कितना होना चाहिए, इंटू 1 कर लो आप, 9 लाख है ना। निशा का कैपिटल 9 लाख। आई बात समझ में? ये कैपिटल इन दोनों का होना चाहिए, मतलब जो आप यहां पर बैलेंस निकाल कर लाते थे ना, टू बैलेंस करके,
तो वो बैलेंस में आपका ये अमाउंट आना चाहिए कि भाई आप कैसे भी करके हमें ये वाला कैपिटल मेरा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो हम निकालते थे हमेशा बैलेंसिंग फिगर करके, वो यहाँ बैलेंसिंग फिगर नहीं करना है, फिक्स कर दिया है कि भाई 18 लाख मेरा रहेगा और 9 लाख मेरा रहेगा। क्लियर हो गई बात। अब अच्छा, मोनिका रिटायर हो रही है तो मोनिका तो इस फर्म में अब कंटिन्यू नहीं कर रही, तो हम मोनिका का जो बैलेंस है वो हम जरा सा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मतलब अकाउंट में ट्रांसफर होएगा लेकिन अभी तुरंत पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें कि भाई ये उनका लोन है हम पर, ठीक है। तो जरा मोनिका का बैलेंस निकालने कितना आ रहा है, 14 लाख, ये आ रहा है 15,60,000। इधर का टोटल जो आ रहा है ये आ रहा है 15,60,000, ठीक है। 15,60,000 माइनस 5 लाख यानी 10,60,000 यही आ रहा है। तो मोनिका के लोन अकाउंट में चला जाएगा, टू मोनिकाज लोन अकाउंट, कितना 15,60,000 माइनस 5 लाख कितना हो गया, 10,60,000, ये लोन अकाउंट में जाएगा। मोनिका का काम खत्म हो गया, इन लोगों का बैलेंस तो हमें पता चल गया, ठीक। अब 15,60,000 ये कर लिया हमने। अब जरा हम ये देख ले कि और आगे क्या करना है। तो हमें डेबिट और क्रेडिट को बराबर रखना होता है। ये बैलेंसिंग फिगर हम पहले निकाला करते थे। अब अगर ये बैलेंसिंग फिगर हमें पहले से पता चल गया तो हमें कुछ और तो निकालना पड़ेगा ना बैलेंसिंग फिगर। हमें बैलेंस तो करना है, बराबर चाहिए दोनों साइड। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा साइड ज्यादा है। ये 14,40,000 है और ये 18,80,000, यानी डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा का मतलब क्या है कि भाई लीजा को और पैसे बिजनेस में लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो और पैसे लाने पड़ेंगे, कितने पैसे लाने पड़ेंगे बाय, अच्छा जब पैसे लाने हो गया, अगर लीजा तुरंत पैसे ला रही है तो हम यहाँ पे क्या कर देते, बाय कैश आ गया बिजनेस में। जो भी बैलेंस आएगा कितना आएगा, 18,80,000 माइनस 14,40,000। देखो 18,80,000 माइनस 14,40,000 कितना आया, 4,40,000। यही है 4,40,000। तो ये अगर कैश तुरंत लाने की बात हो रही है तो इतना कैश में आ जाएगा कि आ गया, ठीक है। मतलब जो बैलेंस है वो पैसा इनको लाना पड़ेगा, तब जाके ये कैपिटल होगा जो इन लोगों ने अग्रीमेंट में किया है, ये इनको पैसा लाना पड़ेगा। ओके। अब और निशा का भी देख लेते हैं। इधर 3,80,000 है और इधर 9,40,000, यानी उनका भी सेम केस है, इन्हें भी और पैसे लाने पड़ेंगे। तो कितने पैसे लाने पड़ेंगे, लेट अस चेक। 9,40,000 एंड 3,80,000, 5,60,000 और लाना पड़ेगा निशा को। तो 5,60,000 और लाना पड़ेगा निशा को। बात समझ आ गई। टोटल तो यही होगा भाई जो ज्यादा है, 18,80,000, 9,40,000। ठीक। अब ये पैसे इन लोगों को लाने हैं ताकि इनका डिसाइडेड कैपिटल रह सके बिजनेस में, जो इन्होंने कहा है कि इतना कैपिटल होना चाहिए। ठीक। अब ये जो मैंने कैश किया है ये, ठीक है, यहां पर जनरली हर क्वेश्चन में आपको कैश करना है अगर कुछ और नहीं बोला गया है तो। पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको ध्यान से देखना है कि ये बोला गया कि 27 लाख इनका कैपिटल फिक्स है और फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट वर्थ ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपन्ड। और इस पर्पस के लिए, ये फिक्स कैपिटल करने के पर्पस के लिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट खुलना है। मतलब कि जो ये पैसा लाएंगे कैश में नहीं लाएंगे या अपने इस कैपिटल अकाउंट में नहीं, ये क्या करेंगे, ये पैसा इनके कहां से आएगा, करंट अकाउंट से आएगा। ठीक है, इनके करंट अकाउंट से। बस इतनी सी बात है। आई बात समझ में? तो इनके करंट अकाउंट से ये पैसा आ जाएगा और अब ये बात हो जाएगी खत्म। कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है, तो लेट अस मेक द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट।
तो हम बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे? कैपिटल से शुरू करेंगे। कैपिटल लीजा का कितना है? 18 लाख। निशा का कितना है? 9 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 27 लाख। ठीक, मोनिका का लोन है, ये भी लाइबिलिटी होगी, तो मोनिका लोन भी लाइबिलिटी होगी। कितना है? 10,60,000। ठीक, और यहां पर करंट अकाउंट में जो पैसा आया है ये एसेट होगा। करंट अकाउंट में आया ना पैसा, तो ये क्या होगा? एसेट होगा। तो करंट अकाउंट किसका किसका है? लीजा और निशा। कितना है? 4,40,000 और 5,60,000। ठीक, ये कितना हो गया? 10 लाख। क्लियर हो गई बात? ये हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल से जो चीजें डाली थी वो डाल दी हैं। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में और क्या क्या है जो हमें डालना है। सबसे पहला क्या है? क्रेडिटर्स। तो हम क्रेडिटर्स डाल दें। कितना है? 1,60,000। फिर बिल्स पेबल 2,44,000। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF 76,000। ठीक, अभी लाइबिलिटी का सब कुछ हो गया। अब एसेट देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस बढ़ा था ना, 2,40,000 से एप्रिशिएट हुआ था, तो हम एप्रिशिएटेड प्राइस डालेंगे। एक्चुअल प्राइस 10 लाख था और 10 लाख में 2,40,000 को प्लस करेंगे, यानी 12,40,000। ठीक, मशीनरी का प्राइस कम हुआ था, 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे। 12 लाख मशीनरी का प्राइस था और डेप्रिसिएट हुआ था 10%, यानी 1,20,000 डेप्रिसिएट हुआ था। तो ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा ये हम डालेंगे मशीनरी में 10,80,000। ठीक है, स्टॉक 5 लाख, स्टॉक 10 लाख का था और 5 लाख का रिटायरिंग पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो हमारे पास कितना स्टॉक बचा? फाइनली सिर्फ 5 लाख का स्टॉक बचा। ओके, फिर डेटर्स 4 लाख के डेटर्स हैं। डेटर्स कितने के हैं? 4 लाख के, और इनमें प्रोविजन क्रिएट करने बोला गया था कितने का? 5% का, यानी 20,000 का। तो डेटर्स कितने के हो गए? 3,80,000 के। ठीक है, और उसके बाद है बैंक, और बैंक कितना है? 40,000। तो सारा कुछ हमने कर लिया। अब आपको बस टोटल करना है और लायबिलिटी और एसेट को बराबर करना है। ठीक है, तो लायबिलिटी और एसेट को बराबर करेंगे। इनका टोटल आ रहा है 42,40,000। ये आ रहा है आपका लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड का टोटल। ओके, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 44 हुआ। एक नए टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कैपिटल जो है वो फिक्स कर लिया जाता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग, अभी इस क्वेश्चन में दोनों लोगों को क्या पैसा लाना पड़ा है, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि किसी एक पार्टनर को पैसा निकालना पड़ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।